बीजेपी पे नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। किसने बोला बीजेपी के लिए बोल रहा है? सर तो आप इनसे बात रखिएगा ना सर। किसने दिए 500 रुपए? अगर मुसलमान कोई मर्द मरेगा तो उसको 72 उरे मिलेंगी और औरत मिलेगी उसको कुछ नहीं मिलेगा। शर्म आनी चाहिए इनको। किसी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको फ्रीज में रखा, पैर उसका कहीं और मिल रहा है, सर कहीं और मिल रहा है, फिर भी ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे तुम्हारा जमीर मर गया है, तुम जिंदा क्यों हो? लव जिहाद पर कानून आना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की, उससे कम कुछ नहीं। क्या करा कांग्रेस ने? क्या करा कांग्रेस ने? वो दिन हिंदू मुसलमान करा है। देखिए हम लोग इस चीज को विवादित नहीं बनाना चाहते। धर्मांतरण कराना, धर्म परिवर्तन कराना, ये शब्द आपने सुने होंगे और ये शब्द तब अच्छे लगते हैं जब आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी धर्म को अपनाएं, किसी धर्म की खासियत को अपनाएं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए, या फिर इसे कह सकते हैं लव जिहाद के माध्यम से, या फिर जो आजकल नया हाईटेक तरीका चला है धर्म परिवर्तन का, गेमिंग जिहाद, या फिर उसके माध्यम से, और ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्रचलित हो रखा है और इतना ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है कि अब इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और इसके बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जब साक्षी मर्डर केस हुआ, जो लव जिहाद का एक मामला सामने आया था, उसके बाद अब एक एक करके हर लव जिहाद और गेमिंग जिहाद से जुड़ी कड़ियाँ खुलकर सामने आ रही है। और इसी को लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता से जानेंगे उनकी राय कि जिस तरीके से एक बड़ा खेल चल रहा है, ऊपर से हाईटेक तरीके से अब इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए एक धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो ऐसा है ना, धर्म के नाम पर जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और अगर जबरन किसी को कराया जा रहा है वो भी गलत है। वैसे मेरे लिए तो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, उससे बड़ा मैं किसी को धर्म नहीं मानता। अगर मैं इंसानियत निभा रहा हूँ, मैं किसी ज़रूरतमंद के काम आ रहा हूँ कि जहाँ मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसको अपना धर्म मानता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है मेरे इंसानियत। कर्म मेरी पूजा, काम मेरा भगवान है रिसेंटली, और हर व्यक्ति के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने सभी को एक समान समझता हूँ। कभी जातिवादी मैंने सोचा नहीं कि हम अम्बेडकरवादी प्योर, और हम अम्बेडकरवादी हैं तो हम अम्बेडकरवादी को देखिए, आपको पता है बाबा साहब ने एक ही चीज़ से कहती, ऑल दिस पीपल इक्वलिटी हैव, सभी व्यक्तियों को एक समान समझाया, जिसमें संविधान में भी लिखा है। संविधान बनाया इतना अच्छा, लेकिन आज के लोग कुछ पॉलिटिकल मैन संविधान को चेंज करने की बात करते हैं। तो मेरा तो उनके लिए एक ही जवाब है, संविधान चेंज करने वालों के लिए, जो संविधान चेंज करने की बात करते हैं ना, तो कहते हैं ना संविधान कभी चेंज नहीं किया जा सकता। और लोग कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र, जो आज के टाइम में देखा जा रहा है, आपने कुछ पॉलिटिकल मैन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मेरा उनको जवाब है सीधा सा, हिंदू राष्ट्र तो छोड़ो, एक हिंदू गाँव बना के दिखा दो। भारत के संविधान के होते हुए जब तक आप भारत का संविधान जिंदा है ना, जब तक हिंदू गाँव नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र तो छोड़ो, मेरा खुला चैलेंज है उनको लिए, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते जब तक संविधान जिंदा है। अगर कांग्रेस का राज होता ना तो अभी भी वो यहीं पे रहता, सम्मानित व्यक्ति रहता, वो उसकी पोल नहीं खुलती। जब यहाँ से कांग्रेस के गवर्नमेंट, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। उन लोगों ने ऐसे लोगों का सहायता दिया। आप मुख्तार अंसारी केस देख लो ना, पंजाब गवर्नमेंट थी ना, 55 लाख रुपये सरकारी फंड से खर्चा किया इसको बचाने के लिए, कि यूपी नहीं जा पाए। तो ये गलत है कि नहीं है? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जिहाद मेरे को ऐसे नहीं दिखाया कि आपको कुछ हिंदुज़म के बारे में ये बताना है। सिर्फ आप जैसे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं सर, अगर वो अपने धर्म का प्रमोशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप अब हिंदू धर्म के अंदर मतलब आप अपने बच्चों को हर एक चीज़ को अच्छे एस्पेक्ट्स दिखाए जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर मुस्लिम धर्म को कोई प्रमोट करता है तो प्रमोट करना कोई बुराई नहीं है, राइट टू इक्वलिटी हर एक चीज़। कन्वर्जन से बात कर रहा है, कन्वर्जन और प्रमोशन में अंतर है सर, आप समझिए इस चीज़ को। प्रमोट करना चाहिए, हर का दायित्व है। अगर आप बोलेंगे कि श्री राम, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। आप अपने धर्म, अगर मैं कहूँगा अल्लाहू अकबर, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने धर्म की। मैं अगर आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप नहीं कहोगे अल्लाहू अकबर तो फिर वो हो जाएगा जिहाद। दूसरी बात ये है कि जैसे शेयर करने की बात बताई, अभी भी किस्सा आया था मेरे सामने कि एक हिंदू धर्म के लड़के ने उसको कराया, तो उसको लव जिहाद नहीं बोला जाएगा, उसको नहीं बोला जाएगा लव जिहाद। मतलब एक मुस्लिम युवती को उसने कन्वर्ट किया है हिंदू में। वो कन्वर्ट नहीं करा, उसने स्वेच्छा से खुद उसने शादी करी और धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। उसने अपनी आइडेंटिटी छिपा के तो नहीं दोस्ती करी। नहीं, यहाँ पे लव जिहाद का मतलब यही है। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी छुपाई गई थी। साक्षी के केस में साहिल ने राहुल, सन्नी, सोनू के नाम से घूमा और उसने इंस्टा आईडी में भी उसको मनाने के लिए, उसको बहलाने फुसलाने के लिए उसने रुद्राक्ष की माला। मैंने आपको ये बोला कि मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास कोई भी आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया कि यार आप लव जिहाद एक ये कम्युनिटी है, इसको ज्वाइन करो या फिर आप ऐसा करो। मेरे पास तो नहीं आया, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई कम्युनिटी चल रहा है कहीं पे
जहाँ पर ऐसा सिखाया जाता है मुस्लिमों को कि आप किसी मतलब हिंदू लड़कियों से फ्रेंडशिप करो। मेरे पास बहुत सारी हिंदू लड़के दोस्त हैं, मेरे पास मुस्लिम लड़कियां दोस्त हैं। तो उनके पास क्या है? आइडेंटिटी मेरे पास नवेद खान है, मेरा नाम है, बिल्कुल है, उन बच्चियों को कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेल एजुकेटेड दोस्ती करते हैं। के अंदर 2014 के बाद देखिए मोदी जी ने जितना भी काम किया है, पंडित जी से पूछ लीजिए किसी 2014 से पहले से आप ये बताइए, आप एक नॉर्मल सी बात मुझे बताइएगा, हिंदू मुस्लिम इतना था या नहीं था? आप इस चीज़ के लिए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा मुझे। हिंदू मुस्लिम इतना था या नहीं था? नहीं था, नहीं था ना। मैं बता रहा हूँ कितना था। 1947 मैं भी बता था। लेट मी कंप्लीट। मैं बता रहा हूँ कितना था। मुंबई दंगा में 3000 मुस्लिम मारे गए। गुजरात दंगों की भी बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा बात करेंगे हूँ। सर। गुजरात दंगे की बात करते तो उससे पहले गोधरा ही बात कर लिया करो यार। अगर इंसान हो तो गोधरा ही बात कर लिया करो। अगर आप देखें तो ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने नहीं आई हूँ। यहाँ ये इंडिया है, डाइवर्स कंट्री। एक सेकंड पहले मेरी बात सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप जैसे नहीं आप जैसे सोचे ना, आप जैसे सोचे है ना, क्या हम लोग भाई साहब कैसे बोल रहे हैं कि अगर आप देखोगे यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम सबके बीच में अब आदमी के दिमाग में इतना भर चुका है ना हिंदू मुसलमान कि वो इसके अलावा दूसरी जगह कहीं वो बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि इसमें आप देखो कोई इकोनॉमी की बात नहीं होती है, कोई कितनी महंगाई हो रही है, कितने ये देखिए ये मुद्दे हमने तब उठाए थे और हमने इस पर बात भी करी। आप मेरे न्यूज चैनल में जाएंगे, मेरी आईडी खोलेंगे, अगर आपको ये मुद्दे ना मिले तो मैं कल से पत्रकारिता छोड़ दूंगी। नहीं आप ठीक है, मैं कभी भी धर्म पे बात नहीं करती। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं गलत बोल रहा इस चीज में, मैं बोल आप बोल रहे हैं ना कि हम वो मुद्दे नहीं उठाते। हम बात उनकी करते हैं जो इस देश में चल रहा है। देश में ये भी चल रहा है, हम इस पे भी बात करेंगे। महंगाई चलेगी, महंगाई पे भी बात करेंगे, बेरोजगारी पे भी करेंगे। बात बताइए, हिंदू और मुसलमान का भी मुद्दा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। हम मुद्दे इस पर आए नहीं थे, हम बात करने आए थे जो इस वक्त गेमिंग जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण का जो नया हाईटेक तरीका चल रहा है, इस पर हम राय लेने आए हैं, पब्लिक ओपिनियन लेने आए हैं कि किस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाए। मैम हिप्नोटाइज तो जनता को भी करा जा रहा है, तो क्या करा जा रहा है ये बताओ? हिप्नोटाइज जनता नहीं कर रही, जनता को हिप्नोटाइज नहीं कर रहे। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार क्या कर रहे हैं? जब रिपोर्ट क्या कहती है मुसलमान देश में दलित से भी पीछे है? फिर हाईटेक कौन सा आप बात कर रहे हैं कि मुसलमान कुछ ऐसा? पहली बात तो मैंने किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया। मैंने कहा है कि गेमिंग जिहाद, आप लव जिहाद की बात कर रहे हो, आप क्या गोदी मीडिया तो नहीं हो? पहली बात तो मैंने इस पर आई नहीं हूँ। आप मेरी बात सुनिए पहले। आप जब सुनेंगे, आप जो सुनेंगे उस पर मैं बात करूंगी। आप एक न्यूट्रल होना चाहिए आपको। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। पहले आप मेरी सवाल सुनिए, पहले आप मेरा सुनेंगे तभी मैं आपको जवाब दूँ। पहले आप मेरी बात, मैंने क्या कहा? एक मिनट, पहले आप मेरी बात सुनेंगे, पहले आप मेरी सुनेंगे, पहले आपने मेरा सवाल सुना, आपने इन दोनों की बात सुनी है। इनको पहले चुप करो, इनको चुप करो। बिल्कुल एक एक करके आपके पास आपसे भी बात करूंगी, इनसे भी बात कर। अब रुको, अब बात होगी। अब आपने धर्मांतरण की बात कर दी, आपने गोदी मीडिया की बात कर दी, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि मैं लव जिहाद की बात करने आई हूँ, मैं धर्म पर, मैं मुस्लिम धर्म को, मैं मुस्लिम को टारगेट नहीं। सुनिए सर, सुनिए। अब सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिए, तभी तो जवाब दोगे आप। अगर कान फिर रहने दो, आपको जब सुनना ही नहीं है, अगर आपको सुनना नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगी। चलिए टॉपिक चेंज कर दो, बंद कर दो। अगर आप मेरी सुनेंगे ही नहीं आप लोग फिर यहाँ पर पहले से भी बात कर सकते हैं। जिन्हें मिर्ची लग रही है ना, वो है असली, इसके पीछे वो है असली चेहरे। मैं बताता हूँ, इससे मिर्ची लगती है कुछ लोगों को। क्यों लगती है? अगर मेरा नाम अभिषेक, यहाँ पर एक शख्स मेरा नाम अभिषेक है, मैं किसी मुस्लिम युवती से बात करूँगा तो मुझे अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए कि मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मेरे बाप का नाम ये है, मैं सनातन हूँ, सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। लेकिन वहीं अगर आसिफ, मोहम्मद आसिफ अभिषेक बनकर किसी लड़की से बात कर रहे हैं, गलत है नहीं है? भैया एक बात बताओ, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो उस धर्म से आपको जाना चाहिए उसके सामने। अगर आप नहीं जा रहे हो मतलब कि आप उसके साथ धोखा कर रहे हो, और धोखा करके अब शर्म आनी चाहिए इनको। किसी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए,
उसको फ्रीज में रखा, पैर उसका कहीं और मिल रहा है, सर कहीं और मिल रहा है, फिर भी ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे तुम्हारा जमीर मर गया है, तुम जिंदा क्यों हो? तुम्हारा जमीर मर गया, तुम जिंदा क्यों हो? बताओ। अरे भैया, इस्लाम में इनके क्या कहा जाता है? मैं किसी धर्म को कोड नहीं कर रहा। इस्लाम में क्या है? कलावा पहनना बैन है, शिव का वो पहनना बैन है। अगर आप कलावा पहन के, शिव का वो पहन करके आप किसी धर्म के टीका लगा करके आप किसी दूसरे धर्म की बहन बेटी के साथ आप गलत करते हो, उसके बाद अगर भारत के लोग आपको बोलते हैं तो धर्म की बात हो गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये तो हम बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से अगर ये चीज़ गलत करता है तो वो गलत है, मैं डंकी के चोट पर कहता हूँ। लेकिन अगर कोई मुसलमान शख्स 2-4 जो यहाँ पर है, उन्हें क्या दिक्कत है इस बात को कहने में कि अगर आसिफ ये बात कर रहा है तो गलत है? बोलना चाहिए, हक से बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते हो? हम भारत के लोग हैं। एक अभी हमने देखा साक्षी के साथ क्या हुआ। अरे मैं कहता हूँ, वहाँ पर सामने उसके आगे से जो भी जा रहे थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, बुजदिल थे वो। अगर वो एक पत्थर भी मारते तो उसका आज ये हाल नहीं होता। वो बुजदिल थे, मैं बोल रहा हूँ। उनके अगर उनका जमीर मर चुका है, इसके बाद भी अगर वो जिंदा है, चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ। लव जिहाद पर कानून आना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की, उससे कम कुछ नहीं। क्या मजाक बना रखा है ये? अरे जिंदा में आप एक दूसरे धर्म को साथ में लेके चलो। अगर रोड बन रही है, इस पर हिंदू भी चल रहा है, मुस्लिम भी चल रहा है, सिख भी चल रहा है, ईसाई भी चल रहा है। शौचालय आसिफ के यहाँ भी बने तो अभिषेक के यहाँ भी बने। चलना छोड़ दे, हवा में चलें, ये चल सकते हैं। कौन कहता मुसलमान का विकास नहीं हुआ? 80 करोड़ लोगों को राशन मिला लॉकडाउन में, मुसलमानों को नहीं मिला क्या? प्रधानमंत्री रोजगार, जो महात्मा गांधी रोजगार नेशनल गारंटी योजना, उसमें क्या इन लोगों को रोजगार नहीं मिला? आवास मिले इन लोगों को नहीं मिले? कोरोना में वैक्सीनेशन इन लोगों ने नहीं करवाया? जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे पता है कौन? अखिलेश यादव, राहुल गांधी। सबसे पहले यही पूछे कहाँ लग रही है, कहाँ लग रही? फोटो नहीं खिंचाऊंगा पर वैक्सीन लगवाऊंगा। क्यों लगवाया? क्यों लगवाया? क्यों लगवाया? मत लगवाते, तुम्हें तो बचा लेंगे। क्यों लगवाया? मत लगवाते। भारत सरकार ने सबके लिए काम करा है, सबके लिए काम करा है, पर ये कुछ लोगों को ज्यादा मिर्ची लगती है। इन्हें मैं कहना चाहूंगा, ये बोलते इनके मोदी के खिलाफ इनका चेहरा कौन है? राहुल गांधी। अरे भैया, ये बहुत अच्छा जोक मारा, एक और मारो, 100 रुपए मैं दूंगा, एक और मारो। क्या मस्त जोक मारा है, सब हंसने लग गए। बताओ यहाँ पे केजरीवाल ने शराब बांटी, दूध भी तो बांट सकता था, गरीब लोगों का अनाज भी तो दे सकता था, शराब ही क्यों बांटी उसने? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकार है आम आदमी पार्टी। मेरा ये यूपी में हत्याकांड हुई थी, अभी आप देखोगे अतीक का मर्डर, अतीक का जो हुआ है, तुरंत उसको इंसाफ मिल गया। तुरंत यूपी में योगी सरकार ने उसके खिलाफ, आप देख सकते हो क्या हुआ था, एक्शन लिया। यूपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। यूपी में मर्डर हुआ, अभी आप जानते हो भी क्या हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए साक्षी के, किसी ने कुछ करा? कुछ नहीं करा। मुकदमा चल रहा है, चलता रहेगा। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला मरा, क्या हुआ? लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम घूम रहा है। यूपी में कुछ भी होता है खुलेआम तुरंत उसको सजा मिलती है, फांसी या उसका मर्डर कर दिया जाता है, और तुरंत ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हम लाल किले पे मौजूद थे और उसके बाद हमने तमाम लोगों से बातचीत की, इसमें हंसी वाली बात भी थी, मजाक भी हुआ, सीरियस भी हो गया था मैटर, और आपने तमाम देखी है उतार चढ़ाव इस पूरे मुद्दे को लेकर। ये मुद्दा लव जिहाद और गेमिंग जिहाद से शुरू हुआ था, कहाँ चुनाव 2024 तक पहुंच गया, और ये लगातार ऐसा चलता रहेगा क्योंकि जनता की बातें कभी खत्म नहीं होती, जनता के सरकार के लिए सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। तो फिलहाल हम फिर से जनता के बीच आएंगे और उनकी बात सुनेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ मैं निशी भाटिया, नमस्कार।